मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। इस रूप में एक तथाकथित, जिसको हम कहेंगे भक्ति आंदोलन चलाया गया, ऐसा कहा जाता है, जो कि मैं मानता हूँ कि ये आंदोलन कभी हो ही नहीं सकता। भक्ति तो हमारे देश में रमी हुई है, रग रग में है, लोगों में है। तो आंदोलन कैसे हो गया ये? क्या इससे पहले वो चीज नहीं थी या उसके बाद नहीं थी? तो इसलिए जो इतिहासकार हैं, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं या अन्यथा इतिहास लिखते हैं, उन्होंने हमारे देश के इतिहास के साथ अत्यंत अन्याय किया है, घोर अन्याय किया है। और उस रूप में ये जो संत रविदास हैं या रैदास जी हैं, तो इनकी जो वाणी है, इनका जो संतत्व है, इनकी महानता है, उनका गुण गाया जाए, ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज के समय में उनको जिस प्रकार से लिया जा रहा है और उनका एक अपना नया समाज बन गया है, जिसको रविदसिया बोलते हैं, रैदसिया भी बोलते हैं, और उनके लाखों करोड़ अनुयायी हो गए हैं, और एक ऐसा वो संप्रदाय बन गया है, जैसे जिसको हम कहते हैं कबीरहा संप्रदाय या नानक संप्रदाय, वैसे ही रविदास का भी संप्रदाय है, जो उत्तर भारत में काशी से लेकर और वो पंजाब तक फैला हुआ है। और सबसे अधिक जो उनके अनुयायी हैं वो पंजाब में। पंजाब में तो इतनी बड़ी संख्या है इनकी कि क्या बताया जाए। तो जो अभी कह रहे थे पंकज जी की दो शब्द हैं हमारे सामने, कृतज्ञता और हीनता। मेरी जो समझ है वो ये है कि हमारे देश में संत किसी भी जाति के रहे हों, किसी भी वर्ण के रहे हों, आप उनकी वाणी पर ध्यान दीजिए तो वो आपको अत्यंत अकुंठ लगते हैं। उनमें किसी प्रकार की कुंठा नहीं दिखती, जो आज दुर्भाग्य से दिखती है। वो क्यों कुंठा दिखती है, उस पर भी पंकज जी ने प्रकाश डाला है। और उसका मूल कारण है ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश। क्योंकि उन्होंने बार बार मिथ्या प्रचार करके, दुष्प्रचार करके उनके कानों में विष घोला, बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है। और मेरे सामने तो एक प्रचंड जो प्रमाण रहता है वो यही रहता है कि यदि ये इतने शोषित समाज थे, पीड़ित थे, पद दलित थे, अब तो दलित शब्द चल पड़ा है, तो उस समाज से आने वाले जो संत थे वो उनका तो विशद वर्णन करते ना, कि उनको जैसे पश्चिम में स्लेवरी थी, गुलामी थी मुसलमानों में, और मुसलमानों में दुर्भाग्य है कि गुलामी आज भी है। उन्होंने गुलामी पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया। चलिए ईसाइयों ने तो के कानून बना के कुछ तो किया, लेकिन मुसलमानों ने आज भी गुलामी को प्रतिबंधित नहीं किया। आप आईसिस आदि जो आज भी हैं वो गुलामी प्रथा चला रहे हैं। तो इसलिए आप ये देखिए कि यदि आप भारत में गुलामों की तरह थे या सर्फडम था, सर्फ की तरफ थे या स्लेव की तरह थे, तो जो पीड़ित थे वो वैसी कथा लिखते ना। उन्होंने वैसी कथा क्यों नहीं लिखी? और मिशनरियों के आने से पूर्व किसी व्यक्ति ने क्यों नहीं लिखी? जब आप कहते हैं कि शोषण का इतिहास हजारों वर्ष का है, तो 1000 न सही 100 पुस्तकें होती, 100 पुस्तकें न सही 100 पुस्तिकाएं होती, 100 नहीं तो 50 पुस्तिकाएं होती, 100-200 दोहे ही होते, लेकिन ये मिलता नहीं। दूसरा जो प्रचंड प्रमाण है इनकी मिथ्या का, वो यह है कि भारत का जो इतिहास रहा है, जिसको आप हिंदू कालखंड कह सकते हैं, मूलतः मुख्यतः जब मुसलमान नहीं आए थे और अंग्रेज भी नहीं आए थे, तो वो अत्यंत वैभवशाली इतिहास था हमारा। उसके ऐश्वर्य की जो का वर्णन है वो कालिदास के लगभग सभी रचनाओं में है। यदि आप ऋतु संहार पढ़ते हैं तो आपको स्पष्ट दिखता है कि ऋतुओं का संहार कैसे किया जाए, कितना सुख है किसी भी ऋतु में, कैसे सुखपूर्वक आप जीवन व्यतीत करते हैं।
या और भी जो उनकी रचनाएं हैं उनमें भारत का वैभव दिखाई देता है, उसकी समृद्धि दिखाई देती है। सच्चाई तो यह है कि कालिदास की किसी भी रचना में दरिद्रता है ही नहीं। तो ये इतना वैभवशाली इतिहास भारत का कैसे हो गया? यदि किसी एक संप्रदाय को, किसी एक समाज के अंग को यदि आप शोषित कर दें, पीड़ित कर दें, तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? इतने सुंदर मंदिरों का निर्माण कैसे होता? क्योंकि उसमें केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय तो ये काम कर नहीं सकते थे, उसमें वैश्य और शूद्र का भी उतना ही योगदान था, और वरन अधिक योगदान था। तो अब आप देखिए आज की विडंबना कैसी है। वो ये है कि आज मैं अपने निकट के शहर सीतामढ़ी में गया था। वहां एक स्थान है, उसका नाम है ललिताश्रम। ललिताश्रम जो है वो ललित बाबू जो थे जगन्नाथ मिश्र के भाई, उनके नाम पर ललिताश्रम बनाया हुआ है। वो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है जिला स्तर का। तो वहां पे कुछ नेता बोल रहे थे, कोई कार्यक्रम हो रहा होगा, मैं बगल से गुजर रहा था, मैंने सुन लिया। मेरे कान में कुछ शब्द पड़ गए और वो शब्द थे रैदास के विषय। वो कह रहे थे, देखिए आज की स्थिति क्या है, हमारी जाति से कोई अगर महापुरुष भी हो जाए, संत भी हो जाए, तो ऊंची जाति के लोग उसको संत नहीं मानते। और आप देखिए पंकज जी ने जो पहला दोहा पढ़ा है उसमें क्या कह रहे हैं वो, कि विप्र प्रधान, एक तो ब्राह्मण पर बहुत बड़े हो गए और उनमें जो प्रधान है, मतलब जो महानतम ब्राह्मण है, वो मेरे आगे दंडवत कर रहे हैं। कृतज्ञता का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? इस एक वाक्य से आपकी सारी कुंठा धुल जाती है, समाप्त हो जाती है। यदि अकुंठ नहीं होते, संत रैदास तो ऐसी वाणी नहीं लिखते। वो तो कहते ब्राह्मण आएगा तो मैं सर फोड़ दूंगा, उसने तो मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, तो ऐसा नहीं कहते हो। लेकिन आज की स्थिति क्या है, एक दुर्जन है, सज्जन तो नहीं है, वो दुर्जन है जिनका नाम है दिलीप मंडल, और एक्स पर मैंने उनको ब्लॉक कर दिया लंबे समय पहले, क्योंकि वो जो लिखते हैं वो इतना बड़ा विष होता है जो मेरे लिए अग्राह्य हो गया, तो मैंने उसको बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। पंकज जी भी उनसे परिचित है, उनको जानते हैं, और मुझे लगता है जो दर्शक वगैरह हैं बहुत सारे लोग परिचित हैं। तो मुझे अभी क्या मिला है कि एक नेट पर एक पृष्ठ है जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। इसमें भी देखिए क्या चाल है, वो भीमराव राम अम्बेडकर हैं, लेकिन वो उसमें राम शब्द आता है इसलिए वो नाम ही काट दिया, वो हो गए बाबा साहब अम्बेडकर। इस पर लिखा हुआ है दिलीप मंडल सर, फेसबुक द्वारा, अर्थात दिलीप मंडल का लिखा हुआ है फेसबुक पेज पर। वो क्या लिखते हैं कि बहुजन नायक मान्यवर श्री काशीराम जी का सफरनामा। पंकज जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि बहुजन कितनी मिथ्या है, आप हैं कितने दावा कर रहे हैं पूरे समाज का। तो लिखते हैं आगे कि शिक्षक जैसे पद वर्षों से एक ही जाति विशेष के लोग होने के कारण बहुजन छात्रों में बढ़ता तनाव, ये शीर्षक है। अब आगे क्या लिखते हैं, एक पूरा लेख है, लिखते हैं संत रैदास के अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड, जातिवाद, ब्राह्मणवाद पर करारी चोट करते दोहे। मतलब उनके दोहे कैसे हैं कि जो अंधविश्वास, मतलब ये सब हिंदू धर्म की बुराई है। हिंदू धर्म में जो अंधविश्वास है, पाखंड है, कर्मकांड है, जातिवाद है, ब्राह्मणवाद, उस पर करारी चोट करते हैं रैदास। तो हमारे साथ समस्या क्या होती है, हम 400-500 साल पहले रैदास के मस्तिष्क में जो परिकल्पना होगी भी नहीं, वो भी हम उन पर थोप देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो हम करते क्या है, कैसी कैसी गलती करते हैं। एक दोहा वो उनका उल्लेख कर रहे हैं, रैदास एक ही बूंद से भयो सब विस्तार, मूर्ख है जो करे वर्ण अवर्ण विचार। अब आप देखिए वर्ण अवर्ण विचार,
करने वाला मूर्ख है। अब मैं तो कह रहा हूं ये जो शास्त्रज्ञ हैं वो जानते हैं कि हमारे धर्म में केवल वर्ण है, अवर्ण तो है ही नहीं। भाई 4 वर्ण है ना आपके, उल्टा ही कर दीजिए उसको, जिसको आप सीधा मानते हैं। आप कहिए शूद्र से शुरू कीजिए, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है। यदि राजा रास का ये दोहा है तो इसमें तो कुछ भी आपत्तिजनक नहीं। बुरे तो वो है ना जो वर्ण वालों को अवर्ण कहते हैं, हम तो कहते नहीं है, किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा। इसके बाद देखिए एक दोहा है जो कि मेरी अंतरात्मा कहती है कि ये उनका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं सिद्ध करूंगा। कहे रैदास सुनो भाई संतो, ब्राह्मण के हैं 3 गुण, ब्राह्मण के हैं गुण 3, मान हरे धन संपत्ति लूटे, मति ले छीन। अब यदि ऐसे ब्राह्मण हैं जो आपकी मति छीन लेते हैं, आपकी धन संपत्ति छीन लेते हैं, आपका मान हर लेते हैं, तो फिर आपको गर्व कैसे होगा कि विप्र प्रधान आपके सामने दंडवत करते हैं। विप्र प्रधान यदि दंडवत करते हैं अर्थात वो ज्ञान के सामने नतमस्तक होते हैं, तो ये ब्राह्मण का तो बहुत बड़ा गुण हो गया। तो ये दोहा कैसे हो सकता है रैदास का? समस्या यह है कि उस समय के बहुत संत जो थे उन्होंने जो नहीं लिखा, नहीं कहा, वो भी आज कह दिया जाता है। कबीर दास के दोहों का जो गांव में घूम घूम करके जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक दोहों का संकलन किया उनका नाम था चितिमोहन सेन। अब देखिए विडंबना कि चितिमोहन सेन थे बंगाली, बंगाल के थे, और जो कबीर दास के दोहे हैं वो ठेठ हिंदी के हैं। उस समय की आप जो भी ले लीजिए, अवधि ले लीजिए, ब्रजभाषा ले लीजिए, भोजपुरी ले लीजिए, इधर के ही तो थे वाराणसी के पास के। तो वो कैसे उस वाणी को समझ लेंगे चितिमोहन सेन? कबीर स्वयं कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अब सच्चाई है कि उनकी वाणी क्या थी उस समय तो संकलन किया नहीं गया। तो जब वो हम मोहम्मद को नहीं मानते कि मोहम्मद ने अनपढ़ होते हुए कैसे पूरा कुरान रट लिया और उस कुरान को कैसे उगल दिया, और जिन लोगों के पास उगला उसने भी उस समय हाथ से नहीं लिखा, उसके बहुत वर्षों बाद लिखा, तो खुदा अल्लाह ने क्या कहा मोहम्मद को, मोहम्मद ने इनको क्या कहा, इनकी स्मृति में क्या बचा और इन्होंने कागज पर क्या लिखा। फिर कहते हैं जो लिखा था वो बहुत सारा बकरी भी खा गई, तो इनको मिला क्या? इसलिए ये कैसे रैदास कह सकते हैं? अच्छा, इसके बाद कहते हैं रैदास हमारे राम जी दशरथ जू सुत नाहि, राम रम रहियो हमी में बसे कुटुंब माहि। कहने का अर्थ है कि हम राम नाम जो जप रहे वो दशरथ के पुत्र नहीं है। अब मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ये दोहा, ऐसा दोहा कबीरदास का भी। आप बताइए कि भगवान राम यदि दशरथ के पुत्र नहीं है और तो जाप राम जप रहे, तो कौन से राम आप जप रहे हैं? महाराज दशरथ के पुत्र से पूर्व यह नाम पूजनीय था क्या? और आपको कैसे मालूम हुआ कि भगवान राम पूजनीय है? दशरथ के पुत्र होने का कारण तो आप मालूम हुआ। इसलिए आज की विडंबना देखिए कि ऐसी ऐसी बातें दिलीप मंडल लिख रहे हैं कि घोर आश्चर्य होता है और दुख होता है। वही जो पंकज जी ने बहुत अच्छे 2 शब्द चुने कि न इनमें कृतज्ञता है, न इनमें बड़प्पन है, अर्थात उल्टा है, कृतज्ञता है और हीनता है। क्यों? तो देखिए एक उनका जो दोहा है वो ये है कि कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है। रैदास जी कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति अभी दूर है, भाग बड़े सो पावे, जो बड़े भाग्यशाली हैं उन्हें ही भक्ति प्राप्त होती है। तजी अभिमान मेटी आपा, पर पिपिलक हवै चुनी खावे। मतलब जो अपने अभिमान को त्याग देता है, जो अपने जो आपा है उसका उत्सर्ग करता है, तभी जाकर के वो भक्त हो पाता है, अन्यथा नहीं।
तो ये तो संत की वाणी है और कितनी सुंदर वाणी है। क्या इससे भिन्न वाणी तुलसीदास लिख सकते थे, सूरदास लिख सकते थे, मीराबाई लिख सकती थी? सबने ऐसी बात कही है। और जब आपने अभिमान ही तज दिया तो आप संत हो गए। तो आज की जो परिस्थिति है उसमें बताइए, क्या दिलीप मंडल में कोई संत का गुण है? बाबा साहब आंबेडकर में कोई संत का गुण है कि हम उनका नाम जपें? और एक जगह यहां पे ये लिखते हैं, कितने दुख की बात है कि ये दिलीप मंडल लिख रहे हैं कि काहे पंडे तू जपे राम हरि बारंबार, तो काहे न होए मुंह मीठा जपे गुड़ 1000 बार। इसका अर्थ यह है कि पंडा या पांडे, तू क्यों राम हरि बार बार जपता है? क्योंकि यदि जपने से ये मिल जाए तो हम बिना गुड़ खाए गुड़ गुड़ बार बार बोलेंगे 1000 बार, तो क्या मुंह मीठा हो जाएगा? तो अरे वो भक्ति के कहते हैं, बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े भक्त थे, वो कैसे ये कह सकते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम बेकार ही राम हरि करते हो? ये कहा जा सकता है क्या उनके विषय में? तो आज देखिए इस देश का दुर्भाग्य क्या है कि अपने संत को नहीं पहचानना चाहते, अपने देश के इतिहास को नहीं पढ़ना चाहते, अपने साहित्य को नहीं पढ़ना चाहते अपनी दृष्टि से। सबसे बड़ी बात जो मैंने आरंभ में कही है, रैदास जी के मत से कहीं भी यह प्रकट नहीं होता कि उनमें कोई कुंठा थी, अपनी जाति को लेकर के उनमें कोई ऐसी हीनता थी। यदि हीनता होती तो इतने महान संत कैसे हो जाते, और बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े ब्राह्मण कुल के लोग, उत्पन्न लोग उनके चरण को क्यों छूते? इसलिए रैदास इससे मुक्त थे। लेकिन आज जो लोग बात कर रहे हैं वो ऐसी, इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। आप सोचिए ये कितनी महान, एक किसी महान संत की तो वाणी हो सकती है कि आपकी वाणी में शीतलता होनी चाहिए। और वाणी में शीतलता तभी होगी जब आपके चित्त में शीतलता होगी, आपके मन में शीतलता होगी, आपके मन में उद्वेग होगा, उतावलापन होगा, आप क्रोधित होंगे, आक्रोशित होंगे, तो आपकी वाणी से शीतलता नहीं निकलेगी। ये रैदास जी की वाणी है। और बहुत सुंदर बात है कि जब हमारे जो संत रहे हैं आज तक भारत में, किसी भी जाति किसी वर्ण से उत्पन्न हुए हो, और ये लोगों को समझ में नहीं आता कि बहुत सारे तो हमारे जो विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े कवि हुए हैं या ज्ञानी हुए हैं, वो बहुत सारे तो क्षत्रिय हुए हैं। आप ये देखिए कि महाभारत में जो हमारे भीष्म पितामह थे, उनके ज्ञान का लोहा था, उनके ज्ञान का लोहा माना जाता था। वो क्या थे? क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध जिनको हमने एक अवतार माना, वो क्षत्रिय थे। महावीर जैन जिनको पूरा जैन समाज पूजता है, वो क्षत्रिय थे, राजकुल में उत्पन्न हुए थे। विश्वामित्र जो महर्षि कहे जाते हैं, महर्षि कहे जाते हैं, वो क्षत्रिय थे। बाद में उन्होंने ब्राह्मणत्व का वर्ण किया। इसलिए ज्ञान किसी एक वर्ण तक सीमित नहीं रहा है। हमारे इतिहास में एक से एक ज्ञानी उत्पन्न हुआ। लेखक तो आज का शब्द है, हमारे शास्त्रों में जो शब्द आते हैं वो दो शब्द आते हैं, कवि और कोविद। कवि कोविद कही सके कहां थे, हनुमान चालीसा में भी ये बात आती है। और दिनकर अपने साहित्य में जब लिखते हैं तो दोनों ये शब्द युग्म है, कवि कोविद, इनका बहुत ज्यादा उल्लेख करते हैं। तो कवि कोविद जो हमारे समाज में हुए हैं, वो कहीं ऐसा नहीं प्रमाण मिलेगा कि केवल ब्राह्मण तक सीमित रहा। अनेक क्षत्रिय ज्ञानी हुए, अनेक वैश्य ज्ञानी हुए, अनेक शूद्र ज्ञानी हुए। इसीलिए उनमें कहीं भी कुंठा नहीं है, उनमें कहीं हीनता नहीं है, उनमें बड़प्पन है, हृदय की विशालता है। और वही आज की आवश्यकता है कि हम अपने इतिहास के प्रति,
अपने अतीत के प्रति कृतज्ञ हों, जो हमारे गुरुजन थे, जो महान थे, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे तो कई श्लोक हैं बड़े अच्छे, पंकज जी विद्वान है, जानते हैं, जो 5 स्त्रियां हैं उनके नाम हम लेते हैं, जिनको कहा था प्रातः स्मरणीय। उनमें एक नाम रावण की पत्नी का है, आप सोच सकते हैं, एक नाम बाली की पत्नी का है, उनको प्रातः स्मरणीय कहा गया है, क्योंकि उनके कर्म बहुत ऊंचे थे, उनके संस्कार बहुत ऊंचे थे। तो मैं मानता हूं कि आज का ये विषय अत्यंत प्रासंगिक है और बहुत ही मनन चिंतन का विषय है, जो आदरणीय पंकज जी ने आप सबके सामने रखा है। आपसे मेरा यही व्यक्तिगत निवेदन है कि आप लोग स्वयं भी इन पर चिंतन मनन कीजिए। बहुत ही सुंदर विषय है, इन संतों को जानिए, इनको समझिए, इनकी वाणी को सुनिए और जो हमारे हिंदू समाज में जो बिखराव है उसको दूर कीजिए। हमने इनको दूर नहीं किया, हमारे तो हिंदी साहित्य में भी इन सबको बड़ा सुंदर स्थान मिला हुआ है, पहले भी मिला था। ये नहीं है कि ग्रियर्सन ने दे दिया, जो फर्जी आदमी था जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने भी स्थान दिया और अन्य हिंदी साहित्यकारों ने भी स्थान दिया, सब देते हैं, तो इनकी महानता है। तो मैं इसी बिंदु पर अपनी वाणी को विराम देता हूं।